नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। एक खबर आई है और वो खबर इतनी बेहतरीन है और खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग एसआईआर को बहुत हल्के में ले रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पलायन कर गए थे एक जगह से दूसरे जगह और उनका नाम कट गया था, लेकिन उन्होंने एसआईआर कराना उचित नहीं समझा। उन लोगों को एक बात सीखनी चाहिए, इसका फर्क आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। और कैसे फर्क पड़ेगा? जब उसको कहीं एडमिशन लेना होगा, उसका कोई प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तब फर्क पड़ेगा। ऐसा ही एक मामला आया कोलकाता हाईकोर्ट में, और कोलकाता हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो घुसपैठ पर भी एक बड़ी चोट है। आप लोग लगातार एक बात सुन रहे होंगे कि पासपोर्ट जो है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उससे नागरिकता साबित नहीं होगी, आधार से नागरिकता साबित नहीं होगी, पैन कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होगी। इवन जमीन के कागज हैं, पुश्तैनी है तो बात अलग है। अगर जमीन के कागज हैं और आपने जमीन खरीदा है भारत में, उससे भी आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी। अब लोग चिढ़ गए, अरे यार सरकार, सुप्रीम कोर्ट ये सब क्या कर रही है, कैसे नागरिकता साबित होगी? नागरिकता साबित होगी, इस देश में एनआरसी होगा। पहले तो नल एंड वाइड करना जरूरी है ना। अब ये एसआईआर से क्या संबंधित मामला है, उस पर हम लोग चलेंगे। तो ये कोलकाता हाईकोर्ट की सबसे बड़ी चोट है घुसपैठ पर। दूसरी चीज, ये एसआईआर का कमाल है कि कहा जा रहा है कि नागरिकता साबित करो। तीसरी चीज कि यह मामला अपने आप में अनोखा है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, एकदम झमाझम मजा आने वाला है। आईआईटी कानपुर पीएचडी एडमिशन शटल ड्यू टू एसआईआर डिलीशन, कोलकाता हाईकोर्ट डायरेक्टेड ट्रिब्यूनल टू डिसाइड अपील। आपको पता है कि एसआईआर में जिनका नाम कट गया था उनका मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में एक मामला गया, एक पश्चिम बंगाल, वर्तमान में तो पश्चिम बंगाल ही कह सकते हैं क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि व्यक्ति बांग्लादेश का है कि पश्चिम बंगाल का है। आईआईटी कानपुर में पीएचडी में एडमिशन उसका हो गया, जैसे पढ़ लिख करके क्वालिफाई करके होता हो गया। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप पीएचडी करने जाते हैं तो बहुत सारे वजीफा वगैरह मिलता है, ठीक है ना, स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। उसके लिए आपको आपका प्रमाण पत्र, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप सामान्य हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, या बताना पड़ता है। तो सामान्य में जनरली तो लगता नहीं है कागज, वो बनवाना पड़ता है जहां से आप हैं वहां से। इस व्यक्ति का नहीं बना था, तो नहीं बना था तो क्यों नहीं बना था, अब इस बात को भी समझते हैं, है ना। कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल में ही एक छात्र मोहम्मद आयान नवाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अपील ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह पेंडिंग अपील पर 1 हफ्ते के भीतर फैसला ले। छात्र का आईआईटी कानपुर में फिजिक्स में पीएचडी प्रोग्राम में चयन हुआ है, लेकिन मतदाता सूची में नाम कटने के कारण उसका एडमिशन रुक गया है। ठीक, पीएचडी एडमिशन में मामला क्या है इसको समझिए। छात्र को 2026-2027 सत्र के लिए आईआईटी कानपुर में पीएचडी के लिए चुना गया था, लेकिन मतदाता सूची में नाम हटने के कारण ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। बेसिकली ओबीसी का प्रमाण पत्र था इसके पास, ओबीसी का प्रमाण पत्र लग भी गया, लेकिन आईआईटी कानपुर ने जांच के लिए भेज दिया कोलकाता पुलिस को। अब जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, जांच करेगी पुलिस। पुलिस जब इस व्यक्ति का वेरिफिकेशन करने गई तो इसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। समझिए आप, मामला वहीं रुक गया। और जब मामला वहीं रुक गया तो यह व्यक्ति पहुंच गया कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम इतना कह सकते हैं ट्रिब्यूनल को कि भाई थोड़ा जल्दी कर लो, हफ्ते 10 दिन में इसको करके इस मामले को सेटल करो। अब मामला ट्रिब्यूनल में क्यों गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो कागज मांगे गए थे वो कागज इनके पास नहीं थे। अब इसमें समस्या जानते हैं क्या है? ये जो कागज यह व्यक्ति ढूंढ करके लाया है, समझिएगा इसको, यह व्यक्ति जो कागज ढूंढ करके लाया है उसमें
इसके मां की उम्र कुछ और है, दूसरा कागज आया है कुछ और है, पिता की उम्र कुछ और है, फिर जो दूसरा कागज है उसमें कुछ और है, जैसे है कि खातियान लेकर के आ जाओ, ये वाला डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाओ, ये वाला डॉक्यूमेंट, आप अपने पिता के 3 डॉक्यूमेंट लेकर के आए और तीनों मिसमैच है, किसी में उम्र मिसमैच है, किसी में नाम मिसमैच है, इसलिए एसआईआर हुआ नहीं इनका। अब जब इन भाई साहब का एसआईआर नहीं हुआ तो इनका मामला ट्रिब्यूनल में गया। अब ट्रिब्यूनल कैसे डिसाइड करेगी? कोलकाता हाईकोर्ट ने नहीं कहा है कि इनको कागज दे दो एडमिशन कराने के लिए, नहीं, उसने कहा डिसाइड कर दो कि ये नागरिक हैं भी या नहीं है। अगर ट्रिब्यूनल ने ये डिसाइड कर दिया कि भाई साहब तुम्हारे कागज जो वेरीफाई करने के लिए आए हैं वो सही नहीं है, तो भैया काम खत्म है, समझिएगा इस बात को। कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश दिया, न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि छात्र की अपील पर जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कर ली जाए, भविष्य खतरे में है। नागरिकता के दस्तावेज से जुड़ा संदर्भ, इसी कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायालय ने अन्य मामलों में यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और जमीन के कागज अपने आप में भारतीय नागरिक के निर्णायक या पक्के प्रमाण नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागज अपने आप में भारतीय नागरिकता के निर्णायक या पक्के प्रमाण नहीं होते हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसको भी समझिएगा। ये इसलिए हो रहा है, आपने देखा होगा, लोग आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, लोग पैन कार्ड बनवा ले रहे हैं, वोटर लिस्ट में भी नाम उनका चढ़ जा रहा है, जमीन भी खरीद ले रहे हैं, जो बाहर से पलायन करके आए हैं। बाहर से पलायन करके आए हैं का मतलब कि कोई मान लीजिए पाकिस्तान से आया है, कभी का बांग्लादेश से आया है, तमाम अलग अलग देशों से, खासकर तो यही लोग। और शिकायत क्या थी हम लोगों की, अरे भाई आधार कार्ड से कैसे नागरिकता साबित हो जाएगी, आधार कार्ड तो ऐसे ही लोग बनवा ले रहे हैं, या बना फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी बना, ये भी बना। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सरकार एक पैमाने पे आके खड़ी हो गई है, एक जगह ना। हाँ, ये बात ठीक है कि भाई तुम, इससे नागरिकता नहीं तुम्हारी साबित होती। अब भारत में जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू ने भारत के लोगों के नागरिकता के लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया, और आज अगर नागरिकता के लिए प्रावधान करना है तो उसका एक ही तरीका कि एनआरसी हो। बिना एनआरसी हुए भारत में नागरिकता, कैसे कोई भारत का नागरिक है, इसको प्रूफ करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, इसको आप समझिए। क्योंकि इतने फर्जी डॉक्यूमेंट भारत में बने हुए हैं, इतने फर्जी डॉक्यूमेंट बने हुए हैं कि कुछ पूछना ही नहीं, लोग पैसे लेकर के पासपोर्ट तक बनवा डाले, और थोड़े मोड़े मात्रा में नहीं बने, खूब बड़ी मात्रा में बने हैं। तो कैसे रुकेगा? तो सबसे पहले इनको नल एंड वाइट करो, वैसा भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, अब कराओ एनआरसी। और ये उसी की तैयारी है। तो जो लोग हल्के में ले रहे थे कि ऐसा यार है, ठीक है हम वोट डालने नहीं जाते हैं, अरे ठीक है नाम कट गया तो कोई बात नहीं, अरे ठीक है हमको जरूरत नहीं है, नहीं भाई साहब, आप अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भी गए हैं और आपका नाम कट गया है, आपको जाति प्रमाण पत्र अगर लगाना है, आपको कोई बेनिफिट लेना है, अगर सरकार की किसी स्कीम में जाना है, आपके बच्चे को एडमिशन लेना है, बोनाफाइड बन, आप मान करके चलिए कि आपको ये प्रक्रिया करवानी पड़ेगी। अगर आज तक आप नहीं करवाए हैं तो करवा डालिए, भले ही ट्रिब्यूनल में जाकर के करवाइए, जिस राज्यों में हो चुकी है। हल्के में मत लीजिएगा, देखिए भाई साहब हल्के में लिए, देखिए काम गड़बड़ हो गया इनका है। अबे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है नहीं पता है। डिस्पाइट कोलकाता हाई कोर्ट ऑर्डर, नो एसआईआर डिस्पाइट आईटी कानपुर पीएचडी, तो आ ही गया सब जगह, अखबारों में आ गया धीरे धीरे। ये वाला आपने देख ही लिया होगा, आधार, पैन, बैंक अकाउंट कुछ भी भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने डिटेंशन सेंटर में बंद एक शख्स की याचिका पर यह फैसला सुनाया। अब यह फैसला क्यों सुनाया कोलकाता हाईकोर्ट ने? दो मामला है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। डिटेंशन सेंटर में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है कोलकाता हाईकोर्ट, मतलब कोलकाता में, वो कोलकाता हाईकोर्ट जाता है, वो अपना आधार कार्ड दिखाता है, पैन कार्ड दिखाता है, बैंक डिटेल दिखाता है, ठीक। हाईकोर्ट ने कहा भाई साहब ये कोई सबूत नहीं है कि तुम नागरिक हो, ये सब दिखा देने से है। ये शख्स भी, अब आप समझिए, ये शख्स अपनी मां के डॉक्यूमेंट लेकर के गया, ठीक।
इसने कहा कि 1905 में यहां नाम है, इसमें उसमें दादी का नाम है, दादा का नाम है, इसका नाम है, उसका नाम है, सब मिसमैच। लेकिन यह व्यक्ति कह रहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट पे मेरा नाम सेम है। तो भाई ये तो कंपल्सरी है ना कि आधार कार्ड पे जो नाम रहेगा वो बैंक में वही चढ़ेगा, और जो पैन कार्ड पे नाम रहेगा वही बैंक में चढ़ेगा। तो भाई ये वाली बात माने नहीं होगी, पिछला वाला रिकॉर्ड लेकर के आओ जिससे तुम भारतीय नागरिक साबित हो सको। कुछ तो आपका तारतम्य होना चाहिए, है ना। खैर, ये सब तो कह दिया, हम फैसला उन्होंने दे ही दिया। एक व्यक्ति को बांग्लादेशी होने के संदेह में डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। जस्टिस देवांशु प्रसाद और जस्टिस मोहम्मद सब्बीर रशीदी की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई में दखल देने से इनकार कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकता साबित करना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये काम है गृह मंत्रालय का। ठीक। और भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक स्पष्ट कानून नहीं है। अब इसको केंद्र गृह मंत्रालय ही साबित करेगा। गृह मंत्रालय का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल का गृह मंत्रालय होते हुए, राज्य का गृह मंत्रालय होते हुए डीएम जिले में। तो ये बताइए, है ना कमाल का फैसला। अब बहुत सारे लोग इसमें बिल बिला रहे हैं, अरे नागरिकता नहीं है, ये नहीं है। आप एक वकील साहब को मैं सुना, अरे पासपोर्ट पे भारत का नागरिक लिखा रहता है, तो जो लोग विदेश में गए हैं वो भारतीय नागरिक है, भारतीय पासपोर्ट धारक है। भाई आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है। कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि पक्के सबूत नहीं है। ये नहीं कहा गया कि नहीं है, बस सरकार ने सीधे सीधे कहा है कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता के लिए अभी तक कुछ जारी नहीं हुआ है। और जब तक एनआरसी नहीं हो पाएगा, मोदी सरकार कानून बना भी नहीं सकती इस पे। आप कैसे सबको नागरिक मान लेंगे भाई? इस देश में सबको नागरिक कैसे मान लेंगे? तो ये बहुत धमाकेदार फैसला है, और खासकर वो लोग बहुत परेशान होंगे जिन लोगों ने फर्जी फर्जी डॉक्यूमेंट बना बना के रखा है। उनको लगता है भैया हम तो एकदम जबरदस्त हैं, एकदम मस्त हैं, सब डॉक्यूमेंट हमारे पास है। ठीक। अब एनआरसी होगा, एनआरसी आएगा तो कैसे होना है, ये आप मान के चलिएगा, निश्चित है। 1 साल में हो, 2 साल में हो, 5 साल में, 10 साल में हो, इस देश में एनआरसी होना ही है। तो बहुत सारे लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे है। सभी राष्ट्रवादियों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।